बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में इनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। इन्होंने पूछा इससे बड़ी चीज़ क्या? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, इनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा इन्होंने कुरान अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरान अंदाज़ी की। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब इन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लटा दिया। यूं ही बाप ने बेटे को लटाया। अब्बास से ना रहा गया, फ़ौरन आगे बढ़े और बाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इस दौरान बनु खज़ूम के लोग आ गए। इन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बनाई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे टुकड़े पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफ़ा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह इनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। इन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने इनको खाया। इमाम ज़ाहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।